हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन, जिसके अंदर 1-2 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर फर्दर आगे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड आपके सामने है और उसमें जो ऑक्सीडेशन लेवल है एक कार्बन के ऊपर वो कार्बोनिल है, ठीक है। या हम कहें डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा अगर वो कार्बोनिल ग्रुप है तो एग्जाम्पल है इसके अंदर एक तो हमने कह दिया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और ये फर्स्ट नंबर पे है कार्बोनिल ग्रुप, सेकेंड नंबर पे कोई क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ठीक है। तो 1-2 डायफंक्शनलाइज्ड की कैटेगरी में आ गया कि यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर तो ऑक्सीजन लगा हुआ है और दूसरे कार्बन के ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा होगा जिसका कोई हेटेरो एटम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, 1-2 डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की कैटेगरी में हम इसको डालेंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अभी जो मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर कार्बन के ऊपर एक कार्बन जो होता है वो कार्बोनिल फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन लेवल जो होगा वो क्या होगा, कार्बोनिल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि हम जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का जो है बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया जाएगा तो क्या सिंथॉन बनेंगे, एक तो बनेगा न्यूक्लियोफाइल और जो एक सिंथॉन और बनेगा वो क्या होगा, जो दूसरा सिंथॉन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा पॉइंट कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो और इसका हम रिएजेंट जो बनाएंगे वो क्या होगा, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ को हम कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है, ये जो हमने ये रिएजेंट बनाया है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या लगी हुई है, हैलोजन लगी हुई है। तो इस कार्बन के ऊपर इजीली जब ये हम इसका सिंथेसिस देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है और ये हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इस कार्बन के ऊपर रिएक्शन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है, मतलब फास्टली रिएक्शन हो जाती है। तो ये एक अच्छा रिएजेंट है, बढ़िया रिएक्शन होती है। अगर हम चाहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन के ऊपर हम कोई न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसका अल्फा हेलो कंपाउंड ले लें, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड ले लें और फिर उसका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं तो जो भी हम चाहते हैं उसका सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ 2 लाइन लिखिए आप लोग। इफ in a difunctionalized compound one कॉमा लगा दीजिएगा, one of the functional group, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, group is carbonyl, then disconnection of carbon nucleophile bond gives an electrophilic synthon and reagent of this synthon is अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? यही मैंने आपको बताया है, डायफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर अगर एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, तब डिस्कनेक्शन होता है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच के बॉन्ड का और उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सिंथॉन मिलता है, जिस सिंथॉन का रिएजेंट क्या होगा, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? तो अब हम एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। स्टूडेंट्स, अब जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो क्या है, 2,4-D का हम एनालिसिस देखेंगे। 2,4-D, ये 2,4-D का जो फुल नेम है वो क्या है, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसका फुल नेम है 2,4-D का। 2,4-D जो है एक पेस्टिसाइड है जिस अब हम यहाँ पे इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या है इसका मॉलिक्यूल, बेंजीन रिंग है, फिनॉक्सी लिखा हुआ है ना,
तो इसलिए हम इसमें लगा देते हैं एसिटिक एसिड आ जाएगा, यहाँ पर CH2 और ये COOH। ओके, और 2 और 4th पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2nd और 4th पे हमने लगा दिया क्लोरीन। तो इसका नाम है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है, अब हम और 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, CO को अगर हम देखते हैं, CO और इसके पास वाले कार्बन, अगर मैंने इसको फर्स्ट नंबर मार्क किया और इसको सेकंड मार्क किया, तो 1, 2 ये इसके पास है ना ये ऑक्सीजन, तो 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की कैटेगरी में ये आ गया। और मैंने आपको भी बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन होता है, वो और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड हम डिस्कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है, 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के अंदर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का, तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाइएक्स। ओके, अब हम जब इसको करेंगे डिस्कनेक्ट, तो क्या सिंथॉन का फॉर्मेशन होगा, ये बेंजीन, यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये हो गया OH। ठीक है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अभी मैंने आपको बताया था ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सिंथॉन बनता है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो आप इसका बना दीजिए, CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हेलोजन, हमने हेलोजन क्लोरीन लगा दी। ठीक है ना, ये इस तरीके से ये इसका बन गया रिएजेंट। अब हमें इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करना होगा, ये तो हो गया इसका, तो अब हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर OH है, ये Cl है। जब हम इन क्लोरीन का क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो OH ग्रुप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये भी हमने गाइडलाइन में पढ़ा है कि बेंजीन रिंग पे अगर मतलब ऑक्सीजन अगर लिंक्ड है, तो हम कभी भी उस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो हम इस बॉन्ड को तो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, अब हम किसको करेंगे, Cl वाले को करेंगे डिस्कनेक्ट, क्योंकि ये तो हम क्लोरीनेशन से लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं Cl। ठीक है, तो इसका डिस्कनेक्शन से हमें क्या मिल गया, ये फिनॉल मिल गया। तो अब इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें ये OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पर इजीली हमें क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्शन सिंपल था। इसमें जो हमें देखना था वो बस यही देखना था कि 2,4-D के अंदर कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है, 1,2 जो सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है उसके और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है, और ये किस कैटेगरी में आता है, 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसका अब अपन सिंथेसिस देखते हैं। इसका सिंथेसिस सिंपल है, फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिया है फिनॉल, और हमें क्या लेना होगा, Cl2 लेना होगा और FeCl3 लेना होगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ में हमें लुईस एसिड लेना होता है। अब इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, ये इजीली हमारा बन जाएगा, वेल नोन रिएक्शन है ये आ गया Cl, ये Cl। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे इस क्लोरीन का बॉन्ड बनता है इस बेंजीन के साथ में, तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आनी शुरू होती है, क्योंकि क्लोरीन का वैसे तो ये लोन पेयर है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट इसका -I जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से ये बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो अब क्या होगा कि, और जैसे ये एक अटैच हुआ तो ठीक है, सेकंड तो हो गया, लेकिन फर्दर आगे इसका यहाँ पे मतलब इसमें क्लोरीनेशन नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन की वजह से बेंजीन रिंग अब उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहती कि वो और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे दे। तो ये रिएक्शन बस यहीं पे ऑर्थो और पैरा पर ही होगा इसका। अब क्या होता है आगे, अब क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, इसके ऊपर ये है CH2COOH, यहाँ ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर ये कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी होती है तो इजीली इस कार्बन के ऊपर हो जाती है। ये एक रिएक्टिव रिएजेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव साइड है कि कोई आए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था जो इसका सिंथॉन बनता है जिससे ये बना है रिएजेंट, सिंथॉन इलेक्ट्रोफिलिक होता है जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिसके पास में लगा हुआ है वो ग्रुप कैसा होगा, मोस्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम बेस भी लेते हैं साथ में, तो बेस क्या काम करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा। जब H यहाँ से निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। अब ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया
तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा ClOCH2COOH। ठीक है, ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया जो कि 2,4-D है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और लेके हम इसको देखते हैं। देखिए आपके सामने जो कंपाउंड है इसके अंदर कार्बोनिल CH2OCOR। ठीक है, यहां हम इसे एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक तो आपको यहाँ एस्टर ग्रुप दिखाई देगा और यहाँ पर क्या दिखेगा कि अगर हम इस कार्बोनिल को देखते हैं तो ये 1, 2 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कोई न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। तो दो तरीके की बॉन्ड है। अभी तक हम लोग किसको प्रेफरेंस देते थे, एस्टर को हम सबसे पहले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते थे। बट यहाँ पर ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि अगर हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा अभी हमने पढ़ा था कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का हम बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि हम एस्टर बॉन्ड को डिस्कनेक्ट ना करके अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो सिंथॉन बनेंगे उससे हम इजीली इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंथॉन हमारे बनेंगे उनसे जो रिएजेंट का फॉर्मेशन, इनसे जो हमारे रिएजेंट्स बनेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट्स का फॉर्मेशन होगा, वो इस तरीके के होंगे जिनमें अल्फा हेलो कंपाउंड्स होंगे। और अल्फा हेलो कंपाउंड्स जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाती है। तो इसलिए हम एस्टर बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने के बजाय हम इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 1,2-डाइएक्स। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अभी क्या बनेगा, यहाँ Br, ये CO। जब ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो आपको मैंने अभी बताया था ये इलेक्ट्रोफिलिक सिंथॉन जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्फा हेलो कंपाउंड्स के अंदर। हम यहाँ कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं, जैसे कि हमने मान लो Cl लगा दिया। ठीक है, और इसके साथ में इसका क्या बन जाएगा, RCOOH, ये एसिड बन जाएगा। क्लियर। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इसका सिंथेसिस देखते हैं। हम सिंथेसिस आप जब देखेंगे तो देखिए आपके सामने एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इन्हीं को लेकर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब इस कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करते हैं। ये है आपका बेंजीन, Br, CO, CH2Cl मैंने लिया है। ठीक है, इसके साथ में जो हम रिएक्शन करवाने वाले हैं वो एसिड है, और हम जो लेते हैं इसमें बेस, वो लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक वीक बेस है। वीक बेस है इसलिए इजीली इस स्ट्रॉन्ग एसिड में से H को निकाल लेगा, और जो हमारा तैयार होगा वो क्या होगा, COOO-। ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, और Cl जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। तो ठीक है, तो आज जो हमने देखा है उसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसके पास वाले कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ होता है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, 1,2-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। और कार्बन कंपाउंड के पास में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा अल्फा कार्बन के ऊपर तो एक बढ़िया रिएजेंट हमारा तैयार हो जाता है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस इजीली हो जाती है, सिंथेसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इजी गोइंग रिएक्शंस होती हैं। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा 1,2-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने जितने मोस्टली एग्जांपल्स जो बुक्स के अंदर दिए गए हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 1,3-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।